हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम कर रहे थे चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 जो हमारी थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 5 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो इसमें बताया गया है कि आपका दिया है मैट्रिक्स में 4x और 5 बराबर बाई 1 जेड 5। तो x और y के मान निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, यहाँ पर ये पहला स्तंभ। अगर हम इसका कंपेयर इसके साथ करोगे तो y बराबर 4 ही तो आएगा, तो y का मान तो हमारा इससे निकल आया। इसी प्रकार से देखो इसका कंपेयर यहाँ से हो रहा है z, तो z बराबर क्या होगा, z बराबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x बराबर 1 हो गया, तो हमारे पास आ गया x बराबर 1। तो इस तरह से हमने क्या है x, y और z के मान निकाल लिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, छठवें का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसको कैसे करते हैं। सेकंड नंबर हमें दिया गया है x प्लस वाई और 5 प्लस जेड, फिर ये 2xy बराबर में मैट्रिक्स दी है हमें 6 5 2 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पहला स्तंभ है तो इसका हमने इसके साथ कंपेयर किया, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। अब ये 2 2 दिया यहाँ पे, तो 5 प्लस जेड बराबर 5 हो गया। 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको तो समीकरण एक रखा हमने। प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो जेड बराबर 5 माइनस 5। तो जेड बराबर 5 में से 5 गया 0, जेड का मान निकल के आ गया हमारे पास 0। ठीक है, इसी प्रकार से आगे एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, तो ये एक्स वाई बराबर 8। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब हमें पास जेड का मान है, एक्स प्लस वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया है। अगर हम x का मान निकालने तो y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस का y हो गया। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने समीकरण 3। तो क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये रहा, कहाँ पे रखना हमें, x की जगह पे, तो x यही तो है, तो यहाँ पे रख दिया हमने 6 माइनस वाई। अब y का इसमें गुणा हो रहा, तो यहाँ पे गुणा y बराबर 8। तो y का होगा तो ये हो गया 6y, और y का y में होगा तो वाई स्क्वायर बराबर 8। इनको उधर भेज देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद गुणा करने पे 8, जोड़ने घटाने पे 6, तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 6। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ये पेयर बन जाएंगे हमारे यहाँ पे। यहाँ हमने कॉमन लिया, y माइनस 4 हो गया, यहाँ माइनस 2 कॉमन लिया, तो y माइनस 2 चौक 8 बराबर 0 हो गया। पूरे में कॉमन क्या आएगा हमारा, y माइनस 4, और ये y माइनस 4 कॉमन आ गया। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया कॉमन, y माइनस 4, और क्या बचा हमारे पास, y माइनस 2 बराबर 0। अब किसी एक को भी ले लो, y माइनस 4 बराबर 0 रखा तो y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2 हो जाएगा। अब हमारे पास y का एक कोई सामान लोगे तो हमारे पास x का मान निकल आएगा, तो y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, किस में रख देंगे, समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो देखिए जब हमने यहाँ पे रखा तो x बराबर 6 माइनस 4 रखा, तो x बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे तीनों मान निकल के आ गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कंपेयर करो, यहाँ पे तो सीधा सीधा हमारा आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ पे आ रहा है x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2 आ गया। फिर हमने लिखा y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3 हो गया। तो हमारे पास ये 3 समीकरण है। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बाई प्लस जेड है हमारे पास, तो बाई प्लस जेड यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, बाई प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे बाई प्लस जेड। तो बाई प्लस जेड यही है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना आ गया 7 बराबर 9 हो गया ये, ठीक है। तो प्लस का 7 आगे -7 हो जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो हमारे पास x का मान निकल आया। अब अगर इस x का मान अगर हम यहाँ रख दें समीकरण 2 में, तो z का मान निकल आएगा नहीं निकल आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर देते हैं यहाँ पर, x का मान समीकरण कौन से में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास, x प्लस जेड बराबर 5 है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, 2 प्लस, और ये हमारे पास जेड बराबर 5, प्लस का 2 जो रखे -5, 5 - 2 हो गया, तो जेड बराबर 5 में से 2 गया 3, हमारे पास जेड का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाई प्लस जेड बराबर हमारे पास 7 है समीकरण 3 में, अगर हम इसमें रख दें जेड बराबर 3, जो जेड बराबर 3 रखने पर, क्योंकि हमारे पास एक्स का मान आ गया, जेड का बाई का ही तो निकालना, तो यहाँ रखेंगे हम, तो ये वाई प्लस जेड की जगह 3 आ गया बराबर 7, प्लस का 3 इधर आके -3 हो जाएगा, तो वाई बराबर 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 3 मान निकला है, 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण a - b 2a + c 2a - b और 3c + d बराबर -1 0 5 13 से a b c d के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें a b और c और d का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, हमारे पास ये दिया है क्वेश्चन, तो कंपेयर का अगर करोगे तो a - b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो गया a - b बराबर -1 समीकरण 1। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 2a + c बराबर 5 समीकरण 2, फिर ये हो गया 2a - b बराबर 0 समीकरण 3, फिर ये हो जाएगा 3c + d बराबर 13 समीकरण 4। अभी हमें सॉल्व करना है कौन सा कैसे होगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 को, ठीक है। समीकरण 1 बा समीकरण 3 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास, a - b बराबर -1, ये समीकरण 1 है। समीकरण 3 क्या हमारे पास, 2a - b बराबर 0 समीकरण 3। इनको क्या करेंगे हम, घटाने पर घटा देंगे, तो क्या होगा, ये प्लस की प्लस का 2 है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का भी है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस बी से माइनस बी कट गया हमारा, माइनस के 2 में से ये जाएगा तो माइनस का a बचेगा, और इधर भी माइनस का 1, माइनस से ये माइनस कट गया, तो हमारे पास a का मान आ गया 1, कितना आ गया, a का 1 मान आ गया। अब हम a का आ गया तो a का मान हम किसी भी समीकरण में रख दोगे, जैसे यहाँ रखोगे तो b का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम a का मान समीकरण कौन से में रख दो, 1 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रखोगे सब बराबर ही आएंगे मान, ठीक है। हमने रखा 1 में, समीकरण 1 क्या हमारे पास, a - b बराबर -1, एक ही है क्या रखना 1, तो 1 - b बराबर -1, तो b उधर जाएगा, इधर 1 + 1 हो गया, 1 और 1 2, तो b बराबर क्या आ गया हमारे पास 2, ये b का मान आ गया, ठीक है। अब हमारे पास b का है, तो देखो b का मान कहाँ रखते हैं, अगर यहाँ पे a का रख दें तो c का निकल आएगा, तो a बराबर 1 समीकरण कौन से में रख दें, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारे पास, 2a + c बराबर 5, तो 2 × 1 + c बराबर 5, 2 × 1 = 2 + c बराबर 5, प्लस का 2 इधर आ गया, माइनस का 2 हो जाएगा, 5 - 2, 5 में से 2 गया 3, ये c बराबर 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 यही है, तो ये 3 × c की जगह कितना आ गया हमारा 3 + d बराबर 13,
3 तिया 9 प्लस डी बराबर 13। प्लस का 9 है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, 13 माइनस 9, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 4। तो हमारे पास डी का मान कितना आ गया निकल के, 4 आ गया हमारा डी का मान। तो इस तरह से हमारे पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया और डी का मान हो गया। यही इसमें पूछा गया था, ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। 8वां देखिए, ए बराबर वर्ग आव्यूह हो, जैसे दिया ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह कब होता है, जब ये एम और ये एन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे आपने देखा होगा 2/2 का यानी 2 इंटू 2 होगा, तभी तो उसको हम वर्ग आव्यूह बोलेंगे। 3 इंटू 3 होगा, यानी दोनों समान होंगे, तो वही हमारा वर्ग आव्यूह होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो देखो ये हमें दिया गया, अब हम इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो देखो सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। तो देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 3x प्लस 7 बराबर 0 कंपेयर किया तो ये 3x प्लस का 7 रहा के -7 हो गया, 3 का गुणा और रहा के भाग -7/3 आ रहा है हमारा, x का मान ये आया निकल के। अब ये करेंगे कंपेयर तो हमारे पास क्या आ गया, ये 5 बराबर y-2 हो गया, प्लस का 2 हो जाएगा जरा के, तो 5 और 2 7, तो y का मान कितना आ गया 7, ये y का मान आ गया 7। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो y प्लस 1 बराबर कितना है 8, प्लस का 1 आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया -7। ठीक है, हम सभी को एक बार चेक कर लेते हैं, फिर करेंगे, देखते हैं ऑप्शन में। 2 - 3x बराबर 4, ठीक है, 2 - 4 हो जाएगा इधर आके, 3x इधर प्लस हो गया, माइनस का 2 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/3। अब देखते हैं ऑप्शन को, इसमें देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो क्या दिया है हमारे पास, x बराबर -1/3 दिया है और y बराबर 7 दिया। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। y बराबर 7, x बराबर -2/3, 7 तो दिया लेकिन -2/3 कहीं पर नहीं है। ठीक है, x बराबर क्या दिया है, y बराबर 7 दिया है, x बराबर -2/3। ठीक है, वो हमने क्या किया, इसका निकाला, लेकिन दोनों में सेम आना चाहिए। x बराबर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी तो आना चाहिए ना, ये -7 प्लस 7 है, यानी इनमें से कोई सा भी संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी वाला हमारा इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 10वां क्वेश्चन नंबर। 10वें में देखिए क्या करना है कि 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, तो प्रविष्टि बोला गया है, तो प्रविष्टि इसको कैसे निकाल सकते हैं, प्रविष्टि कितनी दी गई यहाँ पर, प्रविष्टि 2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 2, अब ये 3/3 की कोटि दी है तो 3 इंटू 3 कर देंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 जो कोटि होगी, तो कितना आएगा 3 3 या 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 3.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो कंप्लीट हो गए बहुत ही अच्छी तरह, और आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज 3.2 में नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।